विकास किस काम का जब किसी का घर टूट जाए। बरामदा तो पूरा ही हो गया हमारा, आधा बरामदा, लैट्रीन, बाथरूम सब टूट गए। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ निशा उप्रेती। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के नगर निगम के साइड में, जो नगर निगम से लेकर नवाबी रोड तक 712 मीटर लंबी जो नहर कवरिंग का काम चल रहा है, इससे आज लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है ये दिखाने के लिए अभी हम ग्राउंड ज़ीरो पर आए हैं। आप मेरे पीछे वाला ये घर देख सकते हैं जो पूरी तरह से खतरे की जद में आ गया है। कारण ये है कि जो नहर कवरिंग का काम हो रहा है उसमें प्रशासन ये कह रहा है लोगों से कि जो उनके घर की थोड़ी आगे की जो ज़मीन है वो नहर कवरिंग के लिए चाहिए, जिस वजह से जो ध्वस्तीकरण है वो घरों में किया गया है। आप पीछे भी अगर देखेंगे जहाँ से नहर कवरिंग का काम शुरू हुआ है वहाँ से लगभग बहुत सारे ऐसे घर हैं जो ध्वस्त किए गए हैं। तो इसी को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं और लोगों से जानेंगे कि क्या जो प्रशासन की ओर से उनके घरों में ध्वस्तीकरण किया गया है, क्या वो उनका सहयोग कर रहे हैं या फिर बिना परमिशन के उनके ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा रही है। अब मैं आपको बता दूँ कि मई तक ये जो नहर कवरिंग का काम है वो पूरा होना है। जनवरी का महीना चल रहा है, ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या जल्द से जल्द नहर कवरिंग का काम पूरा होता है या फिर नहीं। फिलहाल अभी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार। 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 आपका नाम? वैभव पांडे। तो जिस तरह से यहाँ पर नहर कवरिंग का काम चल रहा है, मैं देख रही हूँ आपका जो मकान है वो पूरी तरह से आगे से तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, तो क्या प्रशासन ने अनुमति ली थी ध्वस्त करने से पहले? क्या पूरा मामला था ये बताइएगा। हाँ, पूछा तो था हमसे, जब भी उन्होंने काम चलाया पूछा था हमसे कि ये चीज़ तोड़नी है वो तोड़नी है। चाहे थोड़ा लेट बताए कुछ चीज़ें, लेकिन बताई हमें। मतलब जैसे कि हम जैसे आपको बता रहा था कि ये वाला पार्ट तो पहले उन्होंने बताया था तो हमने इसको तो तोड़ दिया था, लेकिन उस वाले पार्ट के लिए जब हमारा पूरा काम हो गया, सब कुछ हमने नीचे करवा दिया था, उसके बाद बोला। मतलब काफ़ी लेट हुआ, पता नहीं उन्होंने किसके वजह से बोला, क्या बोला, बाद में लोड आ रहा कह रहे थे, लेकिन पहले ही नहीं बताया गया था उस लोड के बारे में। तो वो चीज़ हमें थोड़ी दिक्कत हुई कि हमें वो फटाफट वाली चीज़ तोड़वानी पड़ी, लेकिन ये वाला पार्ट हमने पहले करवा दिया था क्योंकि उन्होंने पहले हमें इसकी जानकारी दे दी थी। तो क्या उस वाले मकान का काम चल रहा था जब? नहीं, उस साइड तो पूरा बंद था ना तब, क्योंकि उन्होंने कहा था उधर कुछ होगा नहीं, दिक्कत नहीं होगी। पर इन्होंने पहले थोड़ा सा मेजरमेंट लेना चाहिए था कि उधर भी दिक्कत होगी, आपको उधर भी तोड़ना चाहिए, तो हम पहले से तोड़ते उसको, लेकिन वो चीज़ उन्होंने नहीं करी तो हमें फिर रातों रात काम करवाना पड़ा। उस समय हमें तो दिक्कत पड़ी। तो ये जो ध्वस्त हुआ है ये आप लोगों ने कराया है या फिर नगर निगम की ओर से ही किया गया? हमने अपना काम खुद कराया, उनकी साइड से कोई मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने करवाया, सब कुछ हमने कराया। बस उन्होंने आगे का ये जो JCP वाला काम किया उन्होंने वो किया, बाकी सब तोड़म ताड़ी वाला काम हमने खुद किया अपना। कब हुआ था ये? हो ही गया है, टाइम तो हो गया, 5-6 दिन हो गए, 1 महीने के अप्रोक्स हो गया। हाँ, 1 महीने से ही टूट गया है। तो क्या कह रहे हैं कि जब ये नहर कवर हो जाएगी तो क्या प्रशासन की ओर से ये जो आपका ध्वस्त हुआ है ये बनाया जाएगा? नहीं, वो क्यों बनाएंगे, वो तो साफ मना कर दे रहे, वो तो कुछ नहीं कर रहे। सपोर्ट उनकी तरफ से इन चीज़ों में कुछ नहीं है, सब सामान हमारा है, सब चीज़ हमारा है। वो बस ये जो तोड़ने वाला काम है अपना, जो बाहर का तोड़ रहे हैं, पाइपलाइन डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाकी सब अंदर का जो भी खर्चा हो रहा है वो सब हमारी तरफ से अपना है। तो ये तो आपको नुकसान होगा। अब वो चीज़ तो है, वो क्या गए, वो कह रहे हैं कि हमें ये ऑर्डर मिला, हमें वो ऑर्डर मिला। हम उस पर ज़्यादा बात भी नहीं कर सके क्योंकि एक बार सिटी मजिस्ट्रेट भी आई, वो भी हमसे कहने लगे, हमने उनसे भी बात करी, पर उन्होंने भी कहा कि हमें तो ऑर्डर मिला है, वो मिला है, उनसे भी हम ज़्यादा बहस नहीं कर सकते, वो भी सरकारी कर्मचारी हैं इन मामले में। तो मैं देख रही हूँ काफ़ी बड़ा नुकसान आपको पहुँचा। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? अभी तक हमारा 1-1.5 लाख रुपए के अप्रॉक्स खर्च हो चुका है। हाँ, 5-6 लाख तक हमारा पूरा जा रहा है टोटल। मतलब अभी ध्वस्तीकरण में आपका 1-1.5 लाख खर्च हो गया है, अब इसको दोबारा ठीक करने में और खर्च होगा। सरिया इतनी महंगी हो रही, सरिया आ रही है, सीमेंट हमारा है, रेता थोड़ा सा ज़रा ये दे रहे हैं हमें, बाकी सब तो हम खुद ही ले रहे हैं। सीमेंट हुआ, क्यों सरिया कितनी महंगी हो रही, सरिया पूरी हमें लानी पड़ी, आधी आई हमारी नई सरिया जो आ रखी है ये। तो ये जो लेबर लग रहे हैं ये आप लोगों की तरफ से लग रहा है? ये सब हमारा खर्चा है, जितने लेबर आ रहे हो, जितना भी है, हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। पर इन्होंने अगर पहले बताया होता तो हम पहले इस हिसाब से काम करवाते ना। पहले इन्होंने बोला कि सिर्फ इतना पार्ट जाएगा तो हमने बस नीचे कॉलम डाल लेते। इवन इनका जो JCB चला उससे हमारा एक कॉलम भी जो लगा हुआ था नया, वो टूट गया, वो भी हमें एक नुकसान हुआ उनकी वजह से, क्योंकि हमारा जो नया कॉलम लगा हुआ था उधर पे वो भी टूट गया। और इन्होंने स्पेस भी हमें पहले 4 फीट बोली थी, अब देखो हमारा कितना 6 फीट के अप्रॉक्स टूट गया है। तो ये स्पेस का भी इन्होंने, तो इनका मेजरमेंट करेक्ट होना चाहिए ना पहले से कि हम भैया इतना मेजर करके आपका इतना पार्ट लेंगे। पहले 4 फीट बोले, फिर 4.5 बोले, फिर अब 6 फीट 7 फीट ले रहे हैं पूरा हमारा जगह। और मेजरमेंट इनका ठीक नहीं है और एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं कि 4 है, 5 है, 6। अगर आप उधर से देखिए जो इनकी लाइन आ रही है वो देखो कितना करेक्ट आनी चाहिए ना, मेजर प्रॉपर यहाँ तक का। इन्होंने उधर से इतना कम लिया, इधर से हमारी साइड से ज़्यादा ले रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा किसी और की तरफ से प्रेशर आ रहा है, तुम्हारे घर में किसी और, पर इन्होंने तो अपना काम अपने हिसाब से करवाना चाहिए ना। इन चीज़ों में इन्होंने सोचना चाहिए कि भैया ये मेजरमेंट सही जाना चाहिए, ये चीज़ गलत जानी चाहिए। वो चीज़ इन्होंने गलत करी। यहाँ पर हमारा तोड़ा, यहाँ पर बोला 4 फीट जाएगा, पर इन्होंने पूरा 6.5 फीट के अप्रॉक्स हमारा तोड़ दिया। फ्लोर है ये भी टूटा है। हाँ,
करने में, वो तो जेसीबी चल रही है तो उसमें नुकसान होगा ही होगा। इसमें उनका जो जनता है यहाँ पर वो पूरा सहयोग दे रही है, चाहे नुकसान उनका हो रहा हो। क्या करें सर, काम तो करना ही है। देखो गंदगी में रहने से अच्छा साफ सुथरा हो जाएगा बस। हाँ, तो ये जब मैं देख रही हूँ आपका घर से बाहर कैसे निकलते हैं आप यहाँ से, यहाँ पर सड़क से कैसे आते हैं या पीछे से कोई पहले हमारी एंट्री ये सामने थी, हाँ ये टूट चुकी है, तो अब हम अपनी एंट्री अंदर ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब हमारी एंट्री अंदर हो गई, अब हम अंदर से एंट्री करेंगे। नहर कवरिंग का काम हो रहा है, उससे आपको तो नुकसान तो जरूरी हो रहा है। नुकसान तो होगा ही होगा। अब ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हो, कोई मकान टूट रहा तो नुकसान तो होगा ही ना, ऐसी बात नहीं है कि आपने प्रशासन से ही नहीं बोला कि भाई अगर आप तोड़ रहे हैं तो ठीक भी आप ही कराएं? नहीं। अब क्या कहें फिर, इसमें तो कह नहीं सकते ना, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है शायद ये वाली जो भी है, मतलब जैसा भी है, क्योंकि नहर का काम चल रहा है तो सहयोग करना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बात है कि जनता जो है हल्द्वानी की वो प्रशासन को पूरी तरह से सहयोग कर रही है, तो ऐसे में ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि हल्द्वानी का विकास बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जब जनता खुद प्रशासन का सहयोग कर रही है तो ऐसे में हल्द्वानी को विकास से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं जैसे कि सर ने हमें बताया है कि 1.5 लाख का अब तक का आपका नुकसान हो चुका है और 5 लाख तक ये अप्रॉक्स जाएगा ही। आप खुद देख लीजिए जाएगा या नहीं जाएगा। हम मतलब बाहर तो, अंदर तो रखा नहीं है कोई चीज़, जो भी हो रहा है बाहर ही हो रहा है, तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं तो कितना जाएगा इसमें। तो ये जो पूरा वो है आपका ये जो घर है, इन सब में ही पूरा 5 लाख जाएगा ना? जाएगा, क्यों सामान है, सब कुछ है, लेबरी है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये अभी बस इतना ही तोड़ा गया है अब, या आगे को तोड़ने की अगर कह रहे हैं कि आगे और तोड़ा जाएगा? नहीं, अब ये हमारी सारी पिलर ये जो खड़ी हैं ये भी सब जाएंगी अभी, क्योंकि हमने अंदर कर लिया सारा चीज़, हमने अब अंदर को ले लिया, तो अब ये तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इसको रख के भी हमें कोई फ़ायदा नहीं। कल को गाड़ियाँ आएंगी, वो आएंगी तो हम लोड तो रख नहीं सकते ना, वो उससे हमें नुकसान होगा, इसलिए हमको अब तोड़ना ही पड़ेगा। तो सर लगभग मैं देखूं तो कहाँ तक टूटेगा अभी? और ये पूरा बाहर का जो है, ये हमारी ये नई ईंट की दीवार जा रही है, इस इतनी बचेगा बस, इसके आगे जितना सब टूटेगा, जितना ये नया बना है ना, वाइट कॉलम बने, सब टूट रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो वाइट कॉलम्स हैं यहाँ पे, ये पूरा अभी ध्वस्त होगा और उतना ही ऊपर ध्वस्त होगा ना जितना उसके उसमें आएगा। हो गया ऊपर का तो पूरा टूट गया उसकी सिधाई पे, नीचे का अब ये तोड़ रहे हैं पूरा। क्लियर जाएगी ना, अभी ये लाइन जो है ये क्लियर जाएगी, कुछ चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, अभी ये क्लियर जाएंगी। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? सुमित्रा सक्सेना। अभी मैं बाहर जब खड़ी थी तो मैंने देखा कि जो नहर कवरिंग का काम हो रहा है, इसमें आपका जो घर है वो आगे से पूरी तरह से टूट गया है। कितनी परेशानियाँ हो रही हैं इससे? बहुत परेशानी है बेटा, क्या करें, गरीब आदमी, एक बच्चा बीमार है, वो काम कुछ करता नहीं है, एक नौकरी में 10,000 रुपये मिलते हैं, दो बच्चे पाल लिया है उन्हें, हमें कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों ने कहा थोड़ी सी तो हेल्प करो, तो कोई मतलब सुनवाई नहीं है। मतलब तोड़ रहे हैं, मदद कोई नहीं कर रहा है? कोई मदद की तो कोई बात ही मत करो। तो मतलब इतना जो इन्होंने तोड़ा है ये सब आप लोग खुद ही बनाएंगे दोबारे? हम ही लोग बनाएंगे, क्या करेंगे? अभी तो 6 महीने बनाया है, बना और क्या, अब दोबारा पैसा कर्ज पानी जैसे भी करेंगे, अब करना तो भाई बेटा। प्रशासन से बोला नहीं आपने कि कहाँ से करेंगे करके? कौन सुनता प्रशासन, कोई सुनने वाला प्रशासन सुनता तो बात ही क्या थी। अभी इतना टूटा है और टूटने को बोल रहे हैं कि और टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं ना, इतना ही टूटेगा ना? मतलब पूरा, मतलब बरांडा तो पूरा ही हो गया हमारा, आधा बरांडा, लैट्रीन, बाथरूम सब टूट गए। से तोड़ रहे हैं, मदद कोई कर नहीं रहा? नहीं, ये मदद की तो बेटा बात ही मत करो किसी बात से। वो एक बीमार है, वो काम धंधा कुछ नहीं करता है, मेरे साथ ही रह रहा है, और छोटा है वो कमा रहा है, थोड़े प्राइवेट नौकरी है, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, मैं हूँ, बड़ा बेटा पाल लिया है। अब सोचो कहाँ से करेंगे इतना हम, और प्रशासन का कोई नहीं सुन रहा भाई। कल तो सारी बुनियाद निकाल दी थी, दीवार सब झुक गई उधर को, फिर नई दीवार भी हमारी गिर गई, तब हमने हल्ला मचाया। तो मतलब देख भी नहीं रहे कि कितना नुकसान होगा? ना मन करने भी तोड़ लिया वो बड़े लड़के को मैंने ड्यूटी बेचारी छुट्टी देके बुलाया, उसने बहुत समझाया भैया क्यों ही तो ना तोड़ रहे, मेरी सारी दीवार रह जाएगी, कौन सुनता, जिसी भी चलाया जाए। फिर बुलाया, फिर हमारे जो मेंबर है पार्षद उसको बुलाया,
उससे कहा रवि जोशी से हमने कि बेटा ऐसे ऐसे हो रहा, क्या करूँ? बोला आंटी रुको, अभी काम रुकवा दिया। मैंने कहा हाँ हिलने नहीं दूंगी। नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम कौमुदी सक्सेना। मैम, जैसे कि आपका आधा बरांडा, पूरा बरांडा चला गया है, बरांडा ही चला गया है। कितनी परेशान? बहुत परेशानी हो रही है, तो हम ही लोग जानते हैं ना कितनी परेशानी है। प्रशासन थोड़ा ना देख रहा है आके कि जिनके घर टूट रहे हैं उन्हें परेशानी है कि नहीं है। और कल तो इतना मना करने के बाद भी जेसीबी वाला इतना अंधाधुंध चलाया जा रहा था, देख ही नहीं रहा था, कह रहा था मिट्टी रोक लो। मैंने उससे कहा मिट्टी पहले तुम पकड़ के दिखा दो तो हम भी पकड़ लेंगे। जब नहर किनारे की मिट्टी है तो कौन उसको, नम मिट्टी है, कोई रोक सकता है उसे? ये तो खुद ही उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि नम मिट्टी है तो वो खुद ही गिरेगी, थोड़ा गैप दे के हम खुदाई करें या किसी को नुकसान नहीं हो। उससे बोला भी कि भैया कि पूरा घर नई दीवार ढह जाएगी। जो हमारी लेबर लगी थी वो भी मना कर रही थी, लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, फिर वो ऑफिस से 12 किलोमीटर दूर से दौड़ के भाग के आए जल्दी जल्दी। फिर उन्होंने आके रोका, तब उन लोगों ने जेसीबी रोकी है। फिर उन लोगों ने तब आके, फिर हमारे जो वार्ड मेंबर हैं रवि जोशी भैया, फिर वो आ गए। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने फिर रुकवाया काम। क्या बोल के ये तोड़ा जा रहा है? क्या बोला जा रहा है आपसे कि क्यों तोड़ रहे हैं? नहर कवरिंग का कार्य चल रहा है, पर नहर कवरिंग करो ठीक है, विकास हो रहा है, लेकिन किसी का नुकसान तो नहीं करो। विकास का मतलब किसी को नुकसान थोड़ा पहुंचाना है। ऐसा विकास किस काम का जब किसी का घर टूट जाए? इस विकास का भी क्या करेंगे? तो क्या बोला है कि बाद में जो मरम्मत का वो चीज़ें होंगी, क्या आपको धनराशि दी? नहीं, कोई धनराशि नहीं, कोई मुआवजा नहीं। कोई चाहे सड़क पे आ जाए, कोई चाहे कर्जा लेके करे। किसी ने पूछा आके कि हम आपको इतना मुआवजा देंगे या कुछ देंगे? ये तो कहने आ गए कि हम ये कितना आपका टूटेगा, लेकिन ये भी तो क्या बताना चाहिए ना कि आपको इतना मुआवजा मिलेगा। कुछ नहीं, और ना कोई सुनने वाला कि किसी के घर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, कि कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है। सबके घर में कोई सेठ तो बैठे नहीं है कि किसी के घर में कोई धन्ना सेठ है और लिया पेड़ हिलाया और पैसे आ गए। ऐसा नहीं होता ना, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। देखिए हमारा तो कितना टूटा पड़ा है पूरा। बस इतना ही टूटेगा या और कह रहे हैं कि और अभी उसकी जद में आएगा? अभी तो देखिए, अभी तो रोक दिया है ना काम, क्योंकि हमारी पूरी नींव हिल गई है, तो इसलिए वो पहले नीचे बाउंड्री बना रहे हैं। क्योंकि उन्होंने देखा उनकी मिस्टेक है, इसलिए उन्होंने काम रोक दिया। क्योंकि वो लोग खुद ही सारे ऑफिसर वगैरह आ गए थे शायद, क्योंकि हमारे वार्ड मेंबर ने कंप्लेंट करी ऊपर, तो सब लोग आ गए थे, तभी उन लोगों ने काम रुकवा दिया, जेसीबी हटा दी यहाँ से। मैप निकालना चाहिए ना, पहले तो पुराना मैप निकालें, फिर हम भी अपना मैप दिखाएंगे ना। नहर वाले, कैनाल वाले अपना मैप निकालें। तो ऐसा कुछ इन्होंने दिखाया नहीं ना आपका? देख नहीं, पुराना मैप। ये सन 68 में 6 फीट की नहर थी, 2 फीट इधर उधर और 1 फीट 6 फीट अंदर, 4 फीट अंदर इतनी नहर थी। एक साइड से कच्ची थी, एक साइड रोड के साइड से पक्की थी। उसके बाद इन्होंने सन 70 में ये चौड़ी शुरू हो रही। नरेंद्र तिवारी जब बने मुख्यमंत्री तब चौड़ी शुरू हुई। तब इन्होंने, मेरी फाउंडेशन भर चुकी थी उस समय, तो वो 4 फीट मेरी बाहर में जो 6 फीट छोड़ी थी, 4 फीट उन्होंने अंदर ले ली और 2 फीट जो रह गई उसमें नल का पाइप लगा दिया। वो 6 फीट हमारी पूरी चली गई। अब इसमें से भी ये ले रहे हैं, बताओ अब क्या करें? हम भी तो पैसा थोड़ी हमारे पास, गरीब आदमी इतना कहाँ से करेंगे बताओ? तो देखा आपने, अभी हमने बात करी यहाँ के लोगों से जिन्होंने हमें बताया कि उनकी जो ज़मीन है वो प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण की उसमें कार्रवाई की गई है। हालांकि कुछ लोग हमें ये मिले जिन्होंने हमें बताया कि वो उस प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है तो इन लोगों को किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने हमें बताया कि जो ध्वस्तीकरण के बाद का जो निर्माण उनकी ओर से किया जाएगा उसमें पूरी तरह से लागत इनकी ही लगेगी। साथ ही एक बुजुर्ग महिला हमें मिली जिन्होंने हमें बताया है कि इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। तो हम प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अगर उनकी ओर से की जा रही है हल्द्वानी के विकास के लिए, तो जो लोग हैं यहाँ पर उनको भी मुआवजे को लेकर कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जानी चाहिए, क्योंकि जनता जो है यहाँ की वो पूरा सहयोग प्रशासन को कर रही है। तो थोड़ा सा सहयोग प्रशासन को भी जनता के प्रति दिखाना चाहिए। तो फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।